बहुत स्टार्टिंग में ही माय डैड टोल्ड मी कि बेटा ये मत समझो कि सब लाइक फ्लावरिश मिलेगा, सब अच्छा अच्छा होगा. नो, पीपल विल क्रिटिसाइज यू आल्सो, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द थिंग्स. इस बार मुझे बहुत लिमिटेड लोग मिले हैं और सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो दैट वाज रियली प्रोग्रेसिव चेंज इन इंडस्ट्री. तो मैं बोलूँगी कि हाँ, कोविड ने कुछ सिखाया भी है हम लोगों को. पूरी लाइफ ऑलमोस्ट जो कहते हैं ना बचपन में की और जवानी की, वो थिएटर में दी. और लाइक पूरा बचपन मेरा टिल द टाइम मुझे मेरा फर्स्ट शो नहीं मिला, मैं थिएटर कर रही हूँ. नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूँ अविनाश पाल. आज मेरे साथ संजोग से मौजूद एक ऐसी कलाकार जिनको देख के हर कोई कहता है तुम ऐसी ही रहना. टीवी ही नहीं, साउथ और पंजाबी फिल्मों में भी किया है इन्होंने धमाल. वन एंड ओनली शेफाली शर्मा. शेफाली, स्वागत है. थैंक यू एवरीवन. कैसे हो आप शेफाली? क्या चल रहा है आजकल? ऑल गुड. बस आजकल जस्ट अभी शो खत्म हुआ है तो थोड़ा सा रेस्ट टाइम मिल रहा है जो एक्टर्स को नहीं मिलता है. और आई थिंक बहुत जरूरी होता है. बिल्कुल. तो आई एम जस्ट एंजॉयिंग दैट पार्ट. अच्छा, ठीक है. तो जैसे स्क्रीन पे आप लोग क्या करते हो, हम सब देखते हैं ना, एज अ फैंस, एज एन ऑडियंस, एज अ इस फील्ड से कनेक्टेड. जब नहीं होते हो स्क्रीन पे तब क्या करते हो? मतलब आपको क्या पसंद है करना? आई थिंक ज्यादातर मैं सोती हूँ क्योंकि वेरी ऑनेस्ट, एक्टर्स को स्पेशली लीड्स को सोना बहुत कम मिलता है. नसीब में नहीं. स्पेशली जब आप जुहू से नायगांव जा रहे हो. हाँ. तो मतलब एवरी डे गोइंग कमिंग, तो वो जो सिर्फ 4-5 घंटे का सोना होता है ना, तो कुछ नहीं होता है यार हम लोगों के लिए. तो ज्यादातर अगर कुछ ऑफ भी मिल जाए तो ऐसा होता है आई जस्ट वांट टू स्लीप, आई जस्ट वांट टू रेस्ट, नथिंग एल्स. तो सोना, देन घूमना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना जो बिल्कुल नहीं हो पाता है. तो ठीक है, चलिए थोड़ा सा ना फ्लैशबैक में चलते हैं. आप अमृतसर से हो, करेक्ट? तो जो अमृतसर से यहाँ तक का जो सफर था, शुरुआती सफर, आई नो थोड़ी पुरानी बात है तो थोड़ा सा ऐसे आपको वो डालना पड़ेगा. वो कैसे शुरू हुआ? वो कब क्लिक किया कि अविनाश मेरे को एक्ट्रेस बनना है, या अविनाश चलो ऐसे शुरुआत हुई? क्या कैसा था? आई थिंक सो थोड़ा पीछे नहीं, बहुत पीछे जाना पड़ेगा. आई वाज इन सेकंड क्लास. ओके. जब हमारे स्कूल में एक न्यू एक्टिविटी एज अ लाइक हम लोग करिकुलर एक्टिविटीज करते थे. लाइक स्कूल अगर 8 o'clock स्टार्ट हो रहा है, वी गो अराउंड 6-6:30 फॉर द एक्टिविटीज. तो उसमें हमारे स्कूल ने एक न्यू एक्टिविटी लॉन्च की थी, थिएटर एक्टिविटी. ठीक है. सो आई एम अ जिम्नास्टिक प्लेयर. तो मैं जिम्नास्टिक्स के लिए जाती थी, बट लाइक जिम्नास्टिक इज फॉर हाफ एन आवर 45 मिनट्स. उसके बाद स्टिल आई हैव हाफ एन आवर कि उसमें क्या करें हम स्कूल शुरू होने से पहले. तो आई जॉइन थिएटर. ऐसा कुछ क्रेज नहीं था, बट slowly I literally started enjoying the way I learned the techniques of how to cry. इमोशंस नहीं भी हैं और रोना है तो कैसे रोगे, और स्पेशली अगर आप थिएटर कर रहे हो तो उसमें आपको नेचुरली रोना ही पड़ेगा. एक्टिंग की तरह लाइक ग्लिस नहीं ले सकते हो. तो जब धीरे धीरे वो सब सीखा, सब फीलिंग्स कैसे आप मतलब जो चीज़ भी आप करना चाहते हो, लाइक उस एज में ऐसा था मुझे डांसर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, मुझे इंजीनियर बनना. तो वो थिएटर करते करते देखा यार, थिएटर इज द थिंग जिसमें मैं सब बन सकती हूँ. आई डोंट हैव टू बी लाइक समथिंग स्पेसिफिक, सब मिल रहा है इसमें. एक चीज नहीं पकड़नी पड़ेगी, मैं सब कर सकती हूँ. और धीरे धीरे आई स्टार्टेड एंजॉयिंग. बट हाँ, लाइक एक्ट्रेस बनने का ऐसा क्रेज नहीं था कि मुझे एक्टिंग में मजा आ रहा था, थिएटर में मजा आ रहा था. थिएटर में बहुत एंजॉय किया. लाइक पूरा बचपन मेरा टिल द टाइम मुझे मेरा फर्स्ट शो नहीं मिला, मैं थिएटर कर रही थी. तो वो पूरा थिएटर में ही मैंने दिया है अपना पूरी लाइफ ऑलमोस्ट, जो कहते हैं ना बचपन में की और जवानी की, वो थिएटर में दी है. और वैसे ही ऐसे बैठे बैठे एक दिन मुझे कॉल आता है. मेरी फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी, उसके फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे, और मुझे कॉल आता है कि मेरे सर का जो बॉम्बे शिफ्ट हो चुके हैं, कि अरे मैं अमृतसर आया हूँ तो मुझे मिलने नहीं आई. तो आई वॉज जस्ट आस्किंग माई डैड, क्योंकि सर्दियों के दिन थे, इट वॉज जैन. तो आई वाज लाइक कि पापा चले, संडे है, मतलब यू आर फ्री, लेट्स गो. तो पापा लाइक बहुत ठंड है, लेट इट बी, पंजाब की सर्दी ऊपर से, लेट इट बी, बहुत ठंड है, मजाक. मुझे मुश्किल से ऑफ मिला. आई वाज लाइक यार सर चले जाएंगे, सो लेट्स गो एंड मीट. तो माय फादर टुक मी विद हिम. तो हम लोग होटल में ऐसे, जैसे मेरे सर बैठे, उनके साथ प्रोड्यूसर्स बैठे और मुझे पता नहीं था. जस्ट टॉकिंग और प्रोड्यूसर्स मुझे उनको बोल रहे हैं कि इसको बोलो एक ऑडिशन दे. नहीं, मुझे ऑडिशन नहीं देना है. मतलब आई एम ओके, वेरी मच फाइन विद थिएटर, बट मुझे बिकॉज लाइफ में एक ही बार मैंने एक सीरियल आता था बेबो ऑन स्टार प्लस, अगर सबको पता, उसका ऑडिशन चल रहा था अमृतसर. ठीक है. तो एज ए क्रेज मुझे था चलो मैं भी देती हूँ एक ऑडिशन. आई स्टूक लाइक होल डे इन अ लाइन, और बीच में से जब टर्न आने वाली थी इतना फेड अप हो गई थी कि नहीं मुझे नहीं देना ऑडिशन, नहीं देना, आई कांट स्टैंड इन अ लाइन. तो मेरा हो गया बस.
उसके बाद मुझे था नहीं और लाइन में कौन लगेगा, मुझे नहीं देना ऑडिशन वगैरह। लेकिन लाइक नहीं आप पढ़ लो, जैसे ही आप रेडी यू गिव द ऑडिशन तो दे दो। तो माय फादर वाज लाइक दे अगर दे आर फोर्सिंग यू सो मच, लाइन भी नहीं इस बार लगना पड़ रहा है। और उसमें भी उन्होंने मुझे रोने का सीन दिया, तो और रोने में लाइक थिएटर कर करके इतना प्रो महारत हो चुके थे, प्रो हो चुके थे। तो जब वो रोने का सीन आया तो मैंने जस्ट ऐसे लाइंस की और लाइंस करके विद इन 2 मिनट्स आई वाज लाइक रेडी, ले लो। कहते पक्का आप मतलब पढ़ लो एक बार। मैं कहा नहीं आई एम रेडी, बस मुझे इसके आगे का पीछे का बता दो और ले लो मुझसे। तो दे वर लाइक ओके। और जैसे ही मैंने ऑडिशन दिया दे वर रियली हैप्पी एंड दे आस्क्ड मी कि अगर शिफ्ट करना पड़े ये वो। मैंने कहा हाँ होगा तो बताना, होगा तो बताना। नेक्स्ट डे मेरे एग्जाम थे, ठीक है, फैशन डिजाइनिंग वाला। तो मैं कॉलेज चले गई और कॉलेज में फोन अलाउड नहीं है एग्जाम्स में, और फिर भी हम सबके पास चोरी फोन होता था। हम सब ने ये चीज की है, सबके पास होता था और लिटरली वाइब्रेट कर रही है, मेरी पूरी यूनिफॉर्म वाइब्रेट कर रही है कॉलेज में। और मैं कह रही इतनी कॉल, इतनी सडनली आई आस्क्ड मैम कि कैन आई गो टू यूज वॉशरूम ये वो। I saw so many 21 missed calls from unknown number I've seen, then 7 missed calls from my dad's number. I was a little scared ki is that all okay? Why my dad is calling me so much? Then I called my dad and he was like कि ऐसे ऐसे उनका कॉल आया कि तेरा हो गया है और कल के कल बॉम्बे आना है। And I'm laughing like, are you serious? My exams are going on. How can I go to Bombay? मतलब final exams है, कोई मजाक थोड़ी ना है। तो मैं वॉशरूम के बहाने से आई हूँ, बात कर रहे हैं। तो my dad was like, अच्छा once your exam will be done, go and speak to your principal कि अगर कुछ हो सकता है whatever. I said okay, I'll see. तो जैसे एग्जाम खत्म हुआ I went to my principal and I was like, I was not sure कि हुआ है नहीं हुआ है because मेरी अभी किसी से बात नहीं हुई थी। तो मैम आज में क्या हुआ, एंड आई वाज लाइक मैम मुझे नहीं पता हुआ है कि नहीं हुआ है, बट दे कॉल्ड मी, आई हैव गिवन वन ऑडिशन, सो दे कॉल्ड मी एंड इट्स कलर्स का शो, बट दे सेड कि आपका हो गया एंड यू हैव टू कम बाय टुमारो टू बॉम्बे टू मीट द चैनल पीपल एंड ऑल, बट आई एम नॉट श्योर कि हुआ है या नहीं हुआ, मेरी किसी से बात नहीं हुई। ठीक है। तो और नेक्स्ट डे मेरा प्रैक्टिकल था, तो मैम वाज लाइक ओके लेट्स डू वन थिंग, you finish your practical today only, so I'll arrange your practical exams, but you will not leak the exam. I said okay, I'll try my best. They gave me 1 hour to go and shop the stuff जो practical में clothes वगैरह लगने थे, तो वो सब करके around 9 o'clock I finished my exams. I reached home, my bags were packed, there was no flight, only trains were available at that time. ठीक है। मैं ट्रेन में बैठी हूँ और उनको बोला है पापा ने कि कल नहीं पहुँच पाएंगे बिकॉज फ्लाइट नहीं थी कोई भी, तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे 5 o'clock विल बी इन बॉम्बे। ऐसे ही हुआ, मैं बॉम्बे आई तो सडनली आई मेट माय प्रोड्यूसर्स, मेकअप टीम आ गई, दैट वाज सो न्यू फॉर मी कि मेकअप टीम आ रही है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स सब आ रहे हैं वहाँ पे, डन एट दैट टाइम आई फेल्ट ओके आई एम फाइन। नाइस, ये बहुत होता है ना, मैजिक हैपेंस, मिरेकल हैपेंस, ही वो वाली चीज थी। तो अभी जो आपने चीजें बोली उसमें से 2 चीजें, पहली चीज एज लाइक वी डिस्कस की रोने में थिएटर के बाद महारथी हो गए, तो कभी इसका फायदा उठाया कि पापा के सामने ऐसे नहीं है कुछ भी फिर भी रो के दिखा रहे हो, या घर पे कभी कुछ? नहीं, आई थिंक सो मम्मा से बहुत डांट पड़ी है, बहुत मार भी पड़ी है, बट पापा ने कभी मारा नहीं है। पापा का हमें ये होता था, वो जो हर माँ बोलती ना आज आने दे तेरे पापा को, बताते हैं, हाँ। वही चलता था। और पापा के आने मतलब इतना डर होता था कि पापा की आंखों में ही अगर गुस्सा देख लिया, हम लोग रूम में जाके पहले ही सो जाते थे कि इससे पहले पापा घर आए हम सो जाएंगे कि हमारी कंप्लेंट ना हो। तो ऐसे कभी यूज नहीं किया, और नेक्स्ट डे पापा चले जाते थे, हम लोग स्कूल मामला रफा दफा हो जाता था। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर होता गया पेरेंट्स का, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। ठीक है। 2013 में पहला शो आया बानी, इश्क दा कलमा, ठीक है, उससे क्या बदला प्रोफेशनली? एक करियर को ग्रोथ मिली, चेंज हुआ पूरा आसपास का, और पर्सनली फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, कुछ लोग होते हैं ना जो अरे क्या करोगी, कैसे करोगी, अरे तुमने कर लिया, अरे बेटा, अरे मैं वो दूर के चाचा का कॉल, कुछ भी क्या चेंज हुआ? जितने कॉल्स मुझे मेरे रिलेटिव्स के आए हैं वो एक ही चीज पे आए थे, मेरा मजाक उड़ाने के लिए। अरे नींद नहीं मिल रही है इसमें, अरे सो नहीं रही है, जो मतलब पूरा दिन सो सकती है उसको नींद नहीं मिल रही है, बिकॉज बानी वाज द ओनली शो आई थिंक सो जो मुझे याद है जिसमें कंटिन्यूअसली फुल ईयर आई गॉट नो ब्रेक, एंड आई यूज्ड टू शूट फॉर 48 आवर्स, आई यूज्ड टू स्लीप ऑन द सेट, स्लीप यानी जो बीच में मिल गया, बिकॉज डे नाइट चल रहा था, तो जितना मिल गया उतने में ही हम सो लिए, नैप ले लिया, दैट वाज बानी। तो बानी वाज वेरी हेक्टिक फॉर मी। उसमें तो मतलब 3 घंटे मिलते थे, जो अगर जल्दी जैसे पैकअप हो भी गया, हमारे लिए वो जल्दी था, 2 o'clock 3 o'clock हो भी गया 9 की शिफ्ट में, तो घर जितने देर में आप पहुंच रहे हो, सो रहे हो और वापस आ रहे हो, इट्स जस्ट 3 hours।
तो वो हमारे लिए बहुत होते थे, तो उसके लिए बहुत कॉल्स आए, अरे अरे नींद नहीं पूरी हो रही है, ऐसे कैसे। तो कभी ख्याल है कि यार थोड़ी सो लेती हूँ, ये सब नहीं करना, कुछ ऐसा कभी क्लिक किया? नहीं, टाइम ही बानी में कभी टाइम नहीं था हाँ। आपके पास कि आप इतना भी सोच लो कि ओके आपको यू आर अ गर्ल, यू नीड अ पार्लर, यू हैव टू डू समथिंग। बानी वाज वेरी हेक्टिक। ठीक है, 2013 में शो आया, 2014 में आई फिल्म, तमिल फिल्म। नो पंजाबी, तमिल आई एम नॉट। 14, ओके सॉरी, पंजाबी है। तो वो कैसे, टीवी से सीधे पंजाबी सिनेमा कैसे? पंजाब से हूँ, पंजाबी तो करना ही था, और पंजाबी में भी यही हुआ था कि जो उस मूवी के डायरेक्टर थे गुरचरण सर, he called me. I don't know from where he got my number. He called me, he saw me in Bani, and he called me in Bombay only. He met me and he gave me the full briefing of the movie. ये वो कुछ ऐसा सब्जेक्ट था जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। आई थिंक हम सबने सुना होगा 1982 में जो दंगे वगैरह हुए थे, राइट्स हुए थे। तो हम लोग इवन माय मॉम गॉट मैरिड इन 1991। एट दैट टाइम आल्सो शी टोल्ड मी कि पंजाब बंद था, तो ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलते थे। तो आई हैड हर्ड सो मेनी स्टोरी। तो उसके बाद जब मुझे रियलिस्टिकली लोगों से, उस टाइम के लोगों से जिनकी वजह से ये सब हुआ, जिन्होंने सफर किया, आई पर्सनली मेट देम, आई लिसन देयर स्टोरीज, आई लाइक दिस इज द राइट प्रोजेक्ट टू डू, लाइक फॉर पंजाबी, एज अ पंजाबी दिस इज द परफेक्ट प्रोजेक्ट टू डू। हिंदी सिनेमा का कोई प्लान नहीं बना, कोई ऑफर नहीं आया, या मन नहीं किया, या waiting for the right time, something like that? Till 2017 I was so busy with serials. Correct. कि अगर आप जानते हो कि सीरियल कर रहे हो, आपके पास किसी चीज का टाइम नहीं होता है। हाँ. And after that I did 2 पंजाबी movies, so I was in Punjab and doing movies ये वो। उसके बाद हम सबको पता है कि लॉकडाउन हुआ है। तो इवन जैसे कि मैं like this is a joint family, I stay with my grandmom and all, but लोगों ने काम शुरू किया है, but 3 years personally मेरा decision था कि I will not take a work, because going out shooting is not like 2-3 like going office and coming. It's like you are meeting 100 of people over there. तो मुझे था कि वहाँ से I'm coming back and meeting grandmom is not safe for her. She's 97. True. So it's, और हम सबको 2 बार हुआ है, and my husband was in ICU. He was really suffering from COVID. So that was my personal decision कि I'll not work till the time COVID थोड़ा शांत नहीं होता है, I'll not, because वो आ ही रहा था। Even 2020 में भी शांत होके 21 में दोबारा वो आया, second wave and all, तो then this year I was like okay, let's go back and now I should do some work. Then Pawan sir called me for Sanjo कि you come and meet me in the office, और जाती उन्होंने बोला you are done, just give the look test and you are sorted. जो ठीक है, ये कमबैक वाली बात हो रही है ना, जब शुरू हुआ था और अभी जो कमबैक हो रहा है, कुछ ऐसा है कि अविनाश ये सिमिलैरिटी, लेकिन अब तो ऐसा बदल भी गया है। People are very smart, I'll tell you, after COVID, like जहाँ मैं बात कर रही हूँ मेरे पहले 4 shows की before COVID, वहाँ पे आपके पास 300, 400, 500 people की यूनिट होती थी to do your shoot and all. After COVID लोग समझ गए हैं जहाँ 200 से 300 बंदे में काम 100 बंदा कर सकता है, तो क्यों हम इतनी जबरदस्ती की भीड़ नहीं चाहिए। तो दे आर वेरी स्मार्ट इन दिस। तो इस बार मुझे बहुत लिमिटेड लोग मिले हैं और सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो दैट वाज रियली प्रोग्रेसिव चेंज इन इंडस्ट्री, जो मैं बोलूँगी कि हाँ कोविड ने कुछ सिखाया भी है हम लोगों को। ठीक है, एक्ट्रेस होने के या सेलिब्रिटी होने के प्रोज बहुत सारे हैं, बहुत प्यार मिलता है, आपके फोटोज वीडियोस को लोग पसंद करते हैं। अगर मैं पूछूं कुछ नुकसान है क्या, कि कभी लगा हो कि अविनाश मैं फेड अप हो चुकी हूँ, या हो गई थी कि मेरे को लगा था मैं क्यों आ गई इसमें, या इस जोन तक भी ना हो तो हल्का फुल्का कि यार शूटिंग के नहीं, बीइंग अ सेलिब्रिटी के, कि फायदे बहुत है लेकिन ना ये नुकसान भी है कि पर्सनल लाइफ पर्सनल नहीं रह जाती है, या कई बार फैंस का प्यार थोड़ा अलग तरह से आ जाता है, तो थोड़ा सा डर भी हो जाता है। आई थिंक सो जब आप एक नोन, इट्स नॉट अबाउट एक्टिंग और एक्ट्रेस और बीइंग अ कॉमन पर्सन, लाइक अ नोन पर्सन, इट्स लाइक कि आप कोई भी हो जिससे आप पब्लिकली आप नजर आ रहे हो, उन सबको एक चीज से प्रिपेयर रहना है, जो बहुत स्टार्टिंग में ही माय डैड टोल्ड मी कि बेटा ये मत समझो कि सब लाइक फ्लावरिश मिलेगा, सब अच्छा होगा। नो, पीपल विल क्रिटिसाइज यू आल्सो, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द थिंग्स। You don't have to take it that seriously कि हाँ लोग ये बोल रहे हैं तो शायद ये है। No, that confidence you have to be on yourself कि आपको पता होना चाहिए आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, फिर दुनिया कुछ भी बोल रही है, it doesn't make any sense। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि
कुछ नेगेटिव पढ़ा हो अपने बारे में, या कोई रूमर या कुछ भी जिसको पढ़ के गुस्सा भी आया और हंसी भी आई हो? No, I'll tell you one very major incident in my Mhm. life. After Bani, I got married in September. तो शादी के बाद I was doing even like I have to come back immediately because हमारा सीरियल चल रहा था सोनी का, तो उसका शूट चल रहा था और मेरा पग फेरा नहीं हुआ था, जो पंजाबियों में अगर आपने रीत सुनी होगी कि आफ्टर मैरिज लड़की को रस्म होती है घर वापस जाना होता है। तो आफ्टर 2-3 months जब मैं घर गई तो मैं सीधा घर पहुंचने के बाद, मैं पहले गई थी, मेरे हस्बैंड बाद में आए थे, पुलिस मेरे घर पे थी। तो दिस वाज द इंसिडेंट जब उन्होंने पूछा कि आई वाज इन अ वॉशरूम एंड अगेन सर्दी थी और बाहर ग्रैंड मॉम धूप सेक रहे थे और उन्होंने पूछा शिफाली, तो दे ऑल वर लाइक कि फैंस आए होंगे, तो उन्होंने कहा आओ अंदर आओ ना, तो पर पापा वाज वेरी लाइक व्हाट पुलिस इज एंटरिंग इन द हाउस, तो दे वर लाइक कि हाँ जी क्या बात है, तो उन्होंने कहा आप एक बार शिफाली को बुला लो, एंड आई डोंट नो सडनली फ्रॉम वेयर दे केम गॉट दिस न्यूज़ कि आई एम कमिंग अमृतसर टू मीट माय फैमिली, एंड तो वो बोल रहे हैं आप पे ना केस हुआ है, आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। आई वाज लाइक ओके कौन सा केस, एंड दैट डे सेम डे माय हस्बैंड वाज लैंडिंग इन अमृतसर, तो ही टोल्ड मी कि दैट पुलिस गाय टोल्ड मी कि आपने बानी में एक सीन था जिसमें आपने कड़ा प्रसाद, आप गुरुद्वारे से आ रहे हो, आपका सर सुर सब ढका है, और आप गुरुद्वारे से आ रहे हो, आपने अपने हस्बैंड की प्लेट में कड़ा प्रसाद रखा और उसने प्लेट फेंक दी और उस चीज का आपने केस कर दिया है। तो मैंने कहा डिसरिस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन। आई वाज लाइक कि बट आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज उस टाइम पे शूटिंग के टाइम पे ही काफी प्रॉब्लम्स हो गई थी, बॉम्बे गुरुद्वारा एंड ऑल कमिटीज ने काफी प्रॉब्लम कर दी थी, बट मैंने कहा वो सीन तो मुझे लाइक आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन कि उसमें मेरा सिर ढका है और मैं कड़ा प्रसाद उठा के बाबा जी को बोल रही हूँ बाबा जी से माफ करना, इसने इतनी बड़ी गलती की, तो वेयर एम आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, बट पंजाबीज उनको नहीं पता कौन राइटर है कौन प्रोड्यूसर, उनको लगता है हम जो ही दिख रहा है उसने ही किया है, हम ही लिख रहे हैं, हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, तो उनका ये स्टेट ऑफ माइंड था। बट देन सडनली आई कॉल्ड माय चाचू वाज एमएलए एट दैट टाइम इन अमृतसर, सो ही वाज लाइक यू आर नॉट स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, आई एम रीचिंग इन 5 minutes। ही केम, ही वाज लाइक कि लेकर जाके देखो कैसे जाते हो, एकदम फिल्मी सीन चल रहा है ना, घर पे पुलिस आई है और वो सर हमें जॉब ऑर्डर्स है, इट्स ऑर्डर, वो कहते हैं यू लीव आई विल ब्रिंग यू लीव, तो वो लोग गए कि हमें मिली नहीं घर पे ये बोलकर, एंड देन माय चाचू कॉल्ड एसएचओ एंड ऑल, तो दे वर लाइक कि डोंट गो देयर, डायरेक्टली कम टू द ऑफिस, और उनके ऑफिस में लिटरली आई हैव टू एक्सप्लेन भाई हम एक्टर्स हैं, हमें जो दिया जाता है हमें वो करना पड़ता है, और उसके बाद इवन प्रोड्यूसर्स एंड राइटर्स ने सीन भी डाला क्योंकि इतना प्रॉब्लम हो गया था कि बाबा जी से और जो मेरे हस्बैंड बने थे प्रमीत, उनसे भी सॉरी मंगवाई, माफी मांगी गई, हाँ। ये सब हुआ, तो देन लिटरली आई हैव टू एक्सप्लेन देम कि ये राइटर्स लिखते हैं, प्रोड्यूसर्स राइटर्स क्रिएटिव्स, ये उनका काम है, हमारा कोई काम नहीं है। तो देन ही वाज लाइक ओके आई कट योर नेम, मैं कहा नॉट माय, एटलीस्ट जितने तुमने एक्टर्स का नाम भरे हुए हैं किसी का कुछ लेना दे, एंड द एक्टर्स वर जस्ट सिटिंग ऑन अ डाइनिंग टेबल, इवन दे हैव टू नथिंग टू डू विद दिस, उनके भी नाम बीच में, उनके अकॉर्डिंग था ना कि रोका क्यों नहीं जब ऐसा कर रहे थे, मतलब हाउ कैन वी हेल्प यू इन दैट, हाँ जहाँ पे हम लोग बट उसमें मैं माफी मांग रही हूँ उठा के, पूरा स्क्रिप्ट है, तो देन ही वाज लाइक ओके बट थोड़े टाइम तक आप गोल्डन टेम्पल मत जाना, ओके कि सब लोग निहंगे मोस्टली, गोल्डन टेम्पल मत जाना। आई लिटरली क्राइड बिकॉज व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो अमृतसर गोल्डन टेम्पल में जाती थी, तो वन डे सडनली आई वाज जस्ट पासिंग एंड आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ गोल्डन टेम्पल, मैंने कहा बाबा जी आपने रोक लगा दी, मतलब ऐसा क्या किया, कुछ तो गलत किया होगा लाइफ में कि ऐसे आपने अंदर आने से मना कर दिया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आई स्टिल वेट फॉर दैट टाइम। Then this movie released to fancy. Then literally like a VIPs, I entered in Golden Temple with the full star cast team, darshan kiye, and I was so happy. I was like at that time also I was crying ki okay, you have designed something different for me, so I'm okay. So it's something की very weird नहीं होता है, but ठीक है, this is something जो हमें face करना पड़ेगा। But like what I believe is कि कहीं ना कहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद अच्छा कुछ ऐसा हुआ कि कोई स्क्रिप्ट मिल रही है तो एकदम पढ़ के कि इस पे कहीं बवाल तो नहीं होगा, इस पे कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं होगी, ऐसा कोई स्क्रिप्ट ही नहीं आई है, तो ऐसा कुछ लाइक हम लोग हिंदूज भी हम बोलते हैं लाइक दिस इज समथिंग डिफरेंट वी आर गोइंग राइट नाउ, पंजाबीज आर वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर रिचुअल्स एंड ऑल, हिंदूज को भी होना चाहिए बट हिंदूज में इतना नहीं अभी कोई ध्यान दे रहा है, और एज अ हिंदू हम लोग भी थोड़ा खैर इतना तो सब लोग कॉन्शियस है कि हम लोग कुछ गलत ना करें, अगर मंदिर में खड़े हैं या भगवान का कुछ कर रहे हैं तो हम गलत ना करें, तो उस चीज़ का हर कोई ध्यान दे रहा है अब।
आपने मूवी का जिक्र किया और टीवी का भी, दोनों फॉर्मेट में काम करती है, कोई एज एन एक्ट्रेस कोई डिफरेंस फील होता है कि एक्टिंग जब आप टीवी के लिए कर रहे हो तो क्या अलग है, अपार्ट फ्रॉम शूटिंग एंड ऑल टेक्निकलिटी one हटा के? difference I feel, आपका मूवी का शूट finishes in 40 days, टीवी नहीं खत्म होता भाई। टीवी नहीं खत्म होता, तो टीवी आपको कंटिन्यूसली यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू गिव योर टाइम। तो मतलब उतना आपको प्रिपेयर होना है अगर आपको टेलीविजन करना है। लाइक यंगस्टर्स भी जो लाइक सो मेनी पीपल ऑन इंस्टाग्राम मैसेज में कि हमें एक्टिंग करनी है, हमें इस लाइन में आना है, टेलीविजन करना है, उसके लिए क्या करना है। तो मैं यही बोलती हूँ कि लाइक यू हैव टू गिव योर हार्ड वर्क। लाइक यू कांट से कि मेरी पर्सनल लाइफ भी है, सॉरी, इन टेलीविजन you have to forget everything and you have to like only focus on your performance. जब कोई भी काम को अप्रिशिएट करता है बहुत अच्छा लगता है, और हमारी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं अवार्ड्स के थ्रू या फिर पब्लिक का रिएक्शन होता है। पब्लिक का रिएक्शन तो इंस्टेंट पता लग जाता है। जब अवार्ड मिलता है उसके बाद लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चेंज आता है कि मुझे इस कैरेक्टर के लिए कोई अवार्ड मिला, तो उसके बाद क्या बदलता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि अगर लाइक आई हैव जस्ट रिसीव्ड संजोग का माँ का अवार्ड, बेस्ट मदर अवार्ड, एंड आई एम नॉट अ मदर इन रियल लाइफ। तो while listening also कि बेस्ट मदर अमृता, आई वाज लिटिल शॉक्ड for some time because show तब start ही हुआ था, it was almost just a one month. हाँ, correct. and I got a mother. मतलब if you see my reaction also, I was like okay, because I was learning so much things on set. एक माँ क्या करेगी जो मुझे नहीं पता है। I used to call my mother कि अगर आप इस सिचुएशन में हो, how you will react, first feeling क्या निकलेगी। She literally helped me in this. बाकी kids were there और मतलब हम लोग इतना फ्रेंडली हो गए थे। They used to call me mama on set कि वो बोल अभी भी they call mama कि शिफाली मम्मा आप कैसे हो, ये वो। तो वो एक टच बन जाता है, वो एक फील बन जाता है while doing performance and all। तो वो एक ऐसी चीज थी कि जो मुझे आफ्टर दिस अवार्ड आई वाज लाइक कि नो, आई हैव टू बी मोर मैच्योर, मोर केयरिंग एंड मोर लविंग व्हिच अ मदर शुड बी। तो दैट इज रिस्पांसिबिलिटी जो आप पे आती है आफ्टर अवार्ड्स। नाइस। बॉलीवुड का कोई प्लान? अगर मैं पूछूं कि लाइक अ मैसेज टू यूनिवर्स, किस तरह का कैरेक्टर से बॉलीवुड में आना चाहेंगी या किस डायरेक्टर या एक्टर के साथ आना चाहेंगी? There are so many directors जो मेरे फेवरेट हैं, especially I just missed a chance because I was shooting, I don't have dates. There's Imtiaz Ali. Okay. So Sanjay Leela Bhansali is there. Then of course Karan Johar is there. He's a superstar. Yeah. He is like जो भी बोले, but he has something जो हर audience देखती है. So he's a very good director and producer. So yeah. ठीक है, ये तो हो गए एक्टर्स। इन डायरेक्टर्स आपने 3 नाम लिए, ठीक है, करण जौहर, इम्तियाज और संजय लीला भंसाली। तो इनकी फिल्मों में किन किन के साथ काम करना चाहेंगी? आई नो ये थोड़ा सा ज्यादा ही वैसा, बट स्टिल यू नो मैसेज टू यूनिवर्स। बचपन से इवन लाइक आई मैनिफेस्ट समटाइम्स बिकॉज़ बचपन से जो एक सपना रहा है सलमान खान। ओके, सो आई वुड लव टू वर्क विद हिम। सो अगर मैं बाकियों का नाम, तो देयर आर सो मेनी नाउडेज, तो देयर आर सो मेनी, बट जो एक 90s के बच्चों के लिए है ना, शाहरुख, सलमान का क्रेज वो नहीं खत्म होगा, वो नहीं खत्म होगा। आई विल टेक सलमान। ठीक है, तो अभी तक हम लोग आपको बहुत अलग अलग जगहों पे देख चुके हैं, आगे और क्या कुछ आने वाला है? कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हम आपको और देख पाएंगे? आई एम discussing 3-4 projects, so I think so अभी even I have not finalized and I'll not reveal the names, so वो जैसे जैसे आते जाएंगे I'll get back to you and you'll came to know. For sure. तो ये तो हो गया जो अभी तक का था, बाकी जो आएगा उसके लिए भी मैं आपसे बात करते रहेंगे। So thank you so much Shefali for being with us and all the इस बातचीत के लिए। Thank you. No, I literally enjoyed this. Same here. Thank you so much. Thank you.